हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम केवीएस टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस हैं। तो अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इज 15 यूनिट्स। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी दो पॉइंट आपके पास गिवन है, 3, और x, -5 है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, आई होप। d इज इक्वल्स टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब आप d की जगह 15 रख दो, दोनों साइड स्क्वायर भी साथ साथ कर दो, और ये जो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ सिंपल ये टर्म बच जाएंगे। इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रखो, तो वैल्यू रखो सीधे। कितना हो जाएगा, x माइनस का 3 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ये 2 to 5 इसका स्क्वायर होता है, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x आएगा। आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो हो जाएगा 2 to 5 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। और सॉल्व करेंगे तो 216 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 216 इक्वल्स टू 0। आप अपने ऑप्शन में जाओ, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक ही बन रही, तभी तो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके 216 आता है। बस अब ये है कि विच वन इज नेगेटिव, यही हमारा कंफ्यूजन हो गया है। तो अब आप क्या करो, जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 इक्वल्स टू 0 है। आपको पता है कि x जो ये 6 है वो नेगेटिव में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, 12x माइनस का 216 इक्वल्स टू 0। फिर ये x कॉमन आ गया, x माइनस का 18 बचेगा, प्लस का 12 कॉमन, x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं देखूंगी तो यहाँ से x जब दूसरी साइड जाता है वो 18 हो जाता है, और अगर ये 12 जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो वो नेगेटिव का 12 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का 12, तो नंबर माइनस का 12 और ये 18, ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, cos अल्फा प्लस बीटा 0 है और आपको ये वैल्यू निकालनी है। आपको पता है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है, इसका मतलब cos की किस वैल्यू के लिए जो वैल्यू होती है, किस एंगल पे 0 होती है, तो वो cos 90 पे होती है। मैं इसको cos 90 पे लिख सकती हूँ। इसका मतलब अल्फा बीटा कितना होगा, 90 के बराबर होगा। पुट इट हियर, जब हम यहाँ रखेंगे तो ये cos 90 अपॉन में 2 हो जाएगा, जिसको मैं cos 45 कहूंगी, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है। विच वन, फर्स्ट वन करेक्ट। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, ये दो हेमिस्फीयर में उन्होंने कट कर दिया है। ठीक है, इसी को कट किया हुआ है। द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर टू दी टू हेमिस्फीयर, वो कह रहे इन दोनों का जो कंबाइंडली आपके पास क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। सबसे पहले तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 3πr² होता है, तो इसका भी 3πr² ही होगा, और इसका कितना होगा, 4πr² होगा। यही सरफेस एरिया होता है। अब वो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो इसको आप करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, और ये कितना होगा, 4। तो हम 4:6 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। The middle most observation of the data, every data arranged in order called, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अगर हमने किसी जैसे 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, हमने एक डेटा अरेंज कर दिया है अपना प्रॉपर वे में, तो जो मिडल वैल्यू होती है यही हमारी मीडियन होती है। ठीक है, अब देखते हैं the value of the largest right circular cone, the volume of the largest right circular cone that can be carved out from a solid cube। अच्छा, आप देखो, एक क्यूब था हमारे पास, ठीक है, ये हम क्यूब बना रहे हैं, ये क्यूब है। अब उन्होंने कहा इसकी जो एक एज है ना वो 2 सेंटीमीटर है। अब इससे उन्होंने कहा कि आपने एक कोन कट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इससे कोन कट कर रही हूँ, सपोजिंगली मैं इससे कोन कट कर रही हूँ, ये वैसे तो हमने
इस साइड से किया हुआ है, ये बीचों बीच में अगर हम कट करते तो हमें ज्यादा सहूलियत होती। ठीक है, ये फिगर यहाँ ना बन करके ऐसे करते तो भी अच्छे से दिख जाता आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इस क्यूब में से कोन को हटा देते हैं, फिर पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ, ऐसे ही कोन का आपको वॉल्यूम बताना है जो कि इस क्यूब से काटा गया हो। ठीक है, इस क्यूब से काटा गया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जब हम इसमें से कोन को कट करेंगे तो जो कोन का सर्कुलर पार्ट होगा, कोन ऐसी तो होता है ना, ये होगा कोन, तो जो सर्कुलर पार्ट होगा वो सर्कुलर पार्ट का जो डायमीटर होगा ना वो उतना ही होगा जितनी इसकी एक एज होगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 होगा तो ये 1 सेंटीमीटर। आपको पता है जो कोन का वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² h होता है, ये सबको पता होगा। अब हमारे पास 1/3 आ गया, पाई आ गया, आर हमारे पास 1 आ गया, एच कितना होगा, एच यही तो होगा इसका, ये जो हाइट है ना इसकी, इसकी हाइट किसके बराबर होगी, जितनी इसकी ये साइड है, इसका मतलब इसकी हाइट भी 2 होगी, इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 2 पाई/3। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, the probability of getting sum of number on the 2 dice as 2 3 5। अब 2 डाइस हैं तो उसकी जो जो उसकी टोटल आउटकम्स होंगे तो वो तो 36 होंगे, 6 नंबर होते हैं तो 6 × 6 36 हो गए। अब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो कंडीशन इवेंट दिए कि जो 2 डाइस वो थ्रो कर रहे हैं, नंबर उसमें जो भी आए उसका सम 2 3 5 होना चाहिए। तो कब क्या आ सकता है, 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 2 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 4 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटीज मुझे दिख नहीं रही है। टोटल कितनी है फेवरेबल आउटकम, 7 है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, सिंपल सा 7/36। सेवेंथ देखते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 2, 0। किसी सर्किल का जो सेंटर है वो 2, 0 है। ठीक है, अगर इसका इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, अब हमने इसका डायमीटर खींच लिया और उसका एक एंड 6, 0 है, तो अदर एंड बताना है। तो देखो इसमें हम मिड पॉइंट से सीधे कर सकते हैं। सपोजिंगली यहाँ एक पॉइंट है x, y, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट, सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही तो मिड पॉइंट निकालते हैं। y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये 0 गिवन, ये 6 गिवन, ये कितना है, ये 2 गिवन है, और ये कितना है, 0 गिवन है। तो अब आप वैल्यू निकालो, देखो यहाँ रख दो आप, x1 की जगह क्या रख दो, x1 की जगह x, यहाँ 6 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 होगा, x इज इक्वल्स टू -2 होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन में जो है ये आपका -2 है, तो हमारा तो यहीं से आंसर आ जाता। आप दूसरा भी करके देख लो अपने लिए, तो y प्लस 0 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो ओवरऑल ये 0 ही आएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। अब देखो क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या कंडीशन होगी। देखो ये लाइनें वैसे कंसिस्टेंट होंगी, अभी दिख तो नहीं रही है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कंसिस्टेंट होगी। तो मेरा वैसे तो क्या है, और कंसिस्टेंट भी है और यूनिक भी है, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं पे कट करेगी। अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती है। ठीक है, ये हो गया। जब ये दो लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है, या तो ये होगा इसका ऑप्शन, अगर इससे अच्छा ऑप्शन है तो हम वो देखेंगे। देखो ये कह रहा है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट तो है नहीं, अभी हम कह नहीं सकते हैं इसको।
इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, ये वाला मुझे करेक्ट लगता है। क्यों? देखो ये कह रहा है कि अभी तो ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इस समय पे ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो इस समय तो ये क्या है कि ये अभी इनकंसिस्टेंट है। कैन बी मेड कंसिस्टेंट, हम इसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, हम इन लाइंस को एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, कंसिस्टेंट बना सकते हैं। तो वैसे तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है अगर हमने पहले ये ना होता तो, लेकिन अभी हमारे पास एक अप्रोप्रिएट आंसर है तो हम ऑप्शन 4 लगाएंगे। अब देखो ये आपको असर्शन वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पेपर्स ही हैं जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको। तो देखो इसमें क्या है, अब assertion में सबसे पहला लिखा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, अगर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है और उसके एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रही हूँ, यहाँ पे भी एक कर रही हूँ, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ये करेक्ट है। डायमीटर ऑफ अ सर्किल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड का इनको पैरेलल करने से कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ आर ट्रू बट बोथ आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion रीजन। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसमें क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ अ polynomial touches x axis at only one point then the polynomial can't be a quadratic polynomial। अगर कोई पोलिनोमियल है, वो कह रहा है कि अगर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? पैराबोला बन रहा है, पैराबोला तो क्वाड्रेटिक का ही होता है ना। तो ये तो बन रहा है यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अगर वो टच कर रहा है तो ये तो अपने आप में असर्शन गलत है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, ये राइट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन राइट है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये assertion गलत हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका सेकंड ऑप्शन होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन। सारे के सारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे पास, और ये सॉरी हमने 19 और 20 लिखा है, हमें इसको 19 और 20 ना लिख करके 9 और 10 है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो हो गए हैं सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी और प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब